मान ऑफिस में क्या कर रही थी? उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मुराद ने एक बात करके मुझे और परेशान कर दिया मुनव्वर। न जाने वो मुझसे क्या मनवाना चाहता है। मैं और कितना सब्र करूं? जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा ना, तब आ जाना। मेरा नाम मुराद है। मुराद, इससे पहले कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल ना रख सकूं, चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुने। ये बात भी वक्त साबित करेगा कि जो आपकी आंखों ने देखा वो सच है या जो मैं देख रही हूँ वो असल हकीकत है। तू किससे मिलकर आ रहा है? अम्मी, आज मैं कमर इब्राहिम के घर गया था। मुझसे पूछे बगैर ही गए थे तुम? अम्मी, मैंने सोचा आपसे पूछूंगा तो आप मना कर देंगी। मैं बार बार मना कर रही हूँ। तुम्हारा ऐसा कौन सा मसला है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अम्मी, मुझे अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना था। मैं उनसे मिला हूं, बड़ी अच्छी खातून है। उन्होंने मेरी सारी बातें बड़े तहम्मुल से सुनी और मुझे यकीन है कि काफी हद तक उन्होंने मेरी बातों को सच भी मान लिया है। इस कदर तुम्हें सफाइयां देने की क्या जरूरत थी? तुम क्यों वो काम करते हो जो मुझे नहीं पसंद? अम्मी, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि आपको मेरा वहां जाना क्यों नागवार लगा? अजीब अहमकाना गुफ्तगू करते हो कभी कभी तुम। उनके दिल को इतनी ठेस पहुंची है, इतना बड़ा हादसा हो गया उनके साथ, और वो इस सारे हादसे का जिम्मेदार तुम्हें ठहरा रहे हैं और तुम मुंह उठाकर उनके घर चले गए। अगर वहां कोई ऐसी वैसी बात हो जाती तो कौन जिम्मेदार था? ओहो अम्मी, आप जिस कदर उनसे खौफजदा है ना, वो इतने बुरे लोग नहीं हैं। मुझे यकीन है कि आज मिसेस कमर सबको कायल कर लेंगी कि मैं सच कह रहा था। मेरा इस हादसे में कोई हाथ नहीं। तुम्हें कितनी बार समझाई है ये बात कि ये सब कुछ उन्हें पहले से मालूम था। वो जानबूझकर ये सारे वाकये की जिम्मेदारी तुम पर डालना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी अकल पर तो पर्दे पड़े हुए। तुम्हें समझ ही कुछ नहीं आता। हद हो गई। उन लोगों का नाम सुनकर अम्मी को क्या हो जाता है? आज मुराद घर आया था। क्या? हाँ, और तुम्हारी ताई अम्मा के साथ आके सर जोड़ के बैठा रहा बड़ी देर और चला गया। मुराद मेरे घर आया, उसकी ये जुर्रत और उससे ये जुर्रत तो मैंने दिलाई है। पता उसका मेरे घर आने का मतलब है कि उल्टा उसने मेरा मुंह चढ़ाया है। तो क्या करता वो? क्या करता वो? अरे तुम्ही ने कहा था कि कमर भाई सुल्तान का एक्सीडेंट उसी ने कराया है, और इस बात को आज तक तुम साबित तो कर नहीं सके, और वो अपने झूठ को सच साबित करके ये क्या हो गया? झूठ को सच? तो क्या ताई अम्मी ने उसकी बात मान ली है? हाँ बेटा, तुम भी अपनी बात साबित करने की कोशिश करो। तुम्हारी ताई अम्मी तो हर किसी की बातों में आ जाती है, मगर तुम्हारी बातों में तो नहीं आई, क्योंकि तुम्हारी बातों में तो असर ही नहीं है। सबका गुस्सा आप मुझ पे ही निकालना। अरे क्यों ना निकालूं मैं? अरे जो भाभी के सुहाग का कातिल था वो तो भाभी को कायल करके चला गया कि वो बेकसूर है, मगर तुम अपने बेटे के लिए भाभी से अभी तक हाँ ही नहीं करवा सकी। आप भी तो इसी घर में रहते हैं, आपकी भाभी है, आप अभी तक उनसे कोई बात क्यों नहीं मनवा सके? मुझे तो लगता है कि आप लोग आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे और छोटी चची जीशान के लिए ईमान का रिश्ता मांग भी लेंगी। अरे ईमान को अब तक तुम भी तो कायल नहीं ना कर सके। वो दफ्तर है कि जीशान लेकर जाता है उसे। हाँ, और वो मुराद हरामखोर हर बात में तुम पर सब कर ले जाता। मुराद को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी वो याद करेगा। और यही बात तुम पहले भी कई बार कर चुके हो। अरे पहले खुद तो सबक सीखो। जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लो, दिमाग से। तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुका हूं मैं कि बिजनेसमैन हमेशा शातिर होता है, शातिर। जज्बात से नहीं, दिमाग से शतरंज जीती जाती है। मुराद उनके घर चला गया। ये फिर क्या होने जा रहा है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। डांटूं या मना करूं तो
आगे से ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा जिनका जवाब मैं नहीं दे सकूंगी। गुस्से में कितनी प्यारी लग रही थी। जब प्यार से बात करती होगी फिर कितनी प्यारी लगती होगी। हेलो। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? जैसे तुम्हारी हुई थी, तुम मेरी मां को धमकाने आए थे और मैं तुम्हारी ताई अम्मी को अपनी सफाई देने आया था। बस यही फर्क है मुझ में और तुम में। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं घर पर नहीं था, वरना अपनी टांगों पर चलकर वापस न जाते। चलो फिर सही, अब तो ये आना जाना लगा रहेगा। ओ हेलो, बात सुनो मेरी। आइंदा मेरे घर का रुख करने से पहले अपनी मां को मौत के बैन याद करवा देना। अंडरस्टैंड? ये तो बात की बात है, पहले तो मैं सेहरा बांध के तुम्हारे घर आने वाला हूं। मेरी शादी? ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई है मम्मी? मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पापा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके उनकी रूह को सुकून पहुंचाना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी, जैसे आपकी मर्जी। पापा की ख्वाहिश के सामने अब मैं खामोश रहूंगी। पापा जिंदा होते तो शायद नहीं, तुम अपनी पसंद का इजहार कर सकती हो। कैसर और जीशान के अलावा अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो। नहीं मम्मी, कोई नहीं है। एक दफा तुमने कहा तो था। वो एक ख्वाब था मम्मी, पापा की डेथ के साथ ही दफन हो गया। ख्वाबों की उम्र लंबी कहाँ होती है। हालांकि ख्वाबों की दुनिया बहुत हसीन होती है बेटी, मगर इंसान को एक ना एक दिन इससे निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रखना ही पड़ता है। जी मम्मी, मगर किसी इंसान को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि उसके कदमों की आहट से किसी दूसरे का ख्वाब नहीं टूटना चाहिए। हर चीज टूटने के लिए बनती है बेटी, मगर ख्वाब कदमों की आहट से नहीं, नसीबों की करवट बदलने से टूटते हैं। अब मम्मी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो नादिया। मैं जानती हूँ और उसके बारे में सोच भी लिया है मैंने। बस मम्मी, नादिया के बारे में ही बताना था आपको। ओके, गुड नाइट। एक मिनट। ईमान, मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहती हूँ। ओहो मम्मी, आपकी जो मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लें। ओके, गुड नाइट। नादिया, 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 तुम बहुत बकबक करने लग गई हो। मारूंगी तुम्हारे मुंह पे उल्टा हाथ। अम्मा, हर बात उल्टी। थप्पड़ तो कम से कम सीधे हाथ से मार ले। लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। पहले दर्जे की बेवकूफ हो तुम। अच्छा, सच्ची बात करने वाला बेवकूफ होता है क्या? बेवकूफ होता है या नहीं, पर समझा जरूर जाता है। अम्मी, आप जो भी कहें, आप जो कुछ कर रही हैं गलत है। बस कर बस, बहुत समझदार बनने की कोशिश ना कर। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तेरे भले के लिए कर रही हूँ। मेरे भले के लिए कर रही ना? अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं तो मेरी शादी जीशान से करते हैं। इसीलिए तुम्हें बेवकूफ समझती हूँ।
जिशान के साथ शादी करा के तुम्हें क्या मिलेगा? मोहब्बत। मोहब्बत? मोहब्बत चटनी की तरह होती है। चटनी जितनी भी मजेदार हो, उसको खाने के लिए रोटी चाहिए होती है, और रोटी बगैर पैसे के नहीं आती बेटा। भूखा कभी कोई नहीं मरा अम्मी, ये इंसान का गलत ख्याल है। जिसे मोहब्बत मिल गई उसे सब कुछ मिल गया। शादी तो मैं सिर्फ जिशान से ही करूंगी। अगर तेरी शादी जिशान से हो गई ना, तो तेरा बाप मुझे तलाक दे देगा। तो दे दे अम्मी, इससे बाप का क्या करना जो ना मोहब्बत दे सकता हो, ना इज्जत की रोटी, ना दुख का, ना सुख का। अम्मी, आप ऐसे शख्स के लिए अपने भाइयों को धोखा क्यों दे रही हैं जो सिर्फ पैसों की खातिर आपका है, और आज भी आपको पैसों के बगैर कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। तू क्या समझती है? तेरी अहमकाना बातों से मेरे इरादे तब्दील हो जाएंगे, और मैं तुझे महरूमियों के तपते तंदूर में झुलसने के लिए छोड़ दूं, जिसमें सारी जिंदगी मैंने झुलस झुलस के गुजारी है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, जंग है तो फिर जंग ही सही। देख लेते हैं जीत किसकी होती है, मोहब्बत की या फिर लालच की। जिशान कैसे? जिशान कैसे? जिशान कैसे? कैसर से तो जिशान कहीं बेहतर है। नहीं, जिशान अब नादिया की पसंद है। उसकी मोहब्बत पर डाका ना डालो। तुम्हें ना कैसर पसंद है ना जिशान, तो फिर नादिया से तो उसकी मोहब्बत मत छीनो। अरे ईमान, तुम यहां उदास क्यों बैठी हो? सब खैरियत तो है? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? अरे ये अनहोनी कैसे? ये रात में दिल का उजाला क्यों? मेरी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। कौन? ईमान, वो कबूलियत की कौन सी घड़ी थी? इसका हिसाब बाद में करना। मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली। लड़की? ईमान, ये तुम क्या कह रही हो? इंसान किसी के लिए उसकी जरूरत की चीजें पसंद कर सकता है, लेकिन जीवन साथी तो इंसान अपने लिए खुद पसंद करता है, और मैं कर चुका हूं। जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन जो मैं चाह रही हूं शायद ही ऐसा हुआ हो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगी। ईमान, तुम मुझे कौन सी आजमाइश में डालने जा रही हो? आजमाइश नहीं, एक खूबसूरत तोहफा। एक ऐसी लड़की जो तुमसे सच्चा प्यार करती है, उससे शादी करके तुम मुझे जिंदगी भर दुआएं दोगे। जब मेरी जिंदगी खुद बद्दुआ बन जाएगी तो मैं तुम्हें क्या दुआ दूंगा ईमान? मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ ज़ीशान। तुम मेरे दोस्त और मुखलिस इंसान हो। मैं तुम्हारे साथ मुनाफकत नहीं कर सकती, नहीं दे सकती मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से। नादिया तुमसे
सच्ची मोहब्बत करने लगी है। तो मैं उसके साथ मुनाफकत कैसे करूंगा? तुमने नादिया के साथ मुनाफकत नहीं करनी, क्योंकि नादिया को तुम्हारे लिए उसने पसंद किया है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। ज़ीशान, अगर तुम्हें मोहब्बत चाहिए तो तुम नादिया के साथ शादी कर लो, और अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूं। फैसला मैं तुम पे छोड़ रही हूं। कल मुझे बता देना, तुम्हें मोहब्बत चाहिए या दौलत। ये आप क्या कह रही हैं आपा? मुराद कैसर के घर चला गया था? हाँ मुनव्वर, पता नहीं क्यों वो ऐसी बेवकूफियां करने लग गया। आपने उसे समझाया नहीं? यही तो मजबूरी कि मैं उस पर सख्ती नहीं कर सकती। जब उसे समझाने लगती हूँ कि वो कैसे कैसे सवाल करने लग जाता है मुझसे। हाँ आपा, ये तो है। हमारा कोई भी रद्द-ए-अमल मुराद को शक में डाल सकता है। अजीब तरह की उलझन में पड़ गई मैं। बोलूं तब भी बात बिगड़ती है, और चुप भी नहीं रहा जा सकता। फिर अल्लाह पे छोड़ दें, जो होना है वो तो होके ही रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें कैसर के घर नहीं जाना चाहिए था बेटा। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? मैं कैसर के घर तो नहीं गया। अमी, मैं मिसेस कमर इब्राहिम से मिलने गया था। आप लोगों ने मुझे कहा कि कभी लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं तो झगड़ा मिटाने के लिए गया था। मैंने क्या कोई बुरी बात की? हो गई तुम्हारी तसल्ली? हो गया तुम्हारा ज़मीर मुतमईन? अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। कोई जरूरत नहीं है उस घर के किसी भी शख्स के आगे अपनी सफाइयां पेश करने की, और ना ही उस घर के किसी शख्स से मिलने की दोबारा जुर्रत करना। जी। तुम भी ऐसा समझती हो ईमान कि मैं दौलत की खातिर तुमसे शादी करना चाहता हूं? तुम्हें खो देने से ज्यादा मुझे सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा। अरे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें नाश्ता नहीं करना? ईमान ऑफिस जा रही है, वो पूछ रही मेरे साथ जाना है या वो चली जाए। एक ही सांस में तुमने इतने सवाल कर डाले हैं। मैंने सोचा कि तुम किसी एक का जवाब तो दोगे। मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। तुमने नादिया के साथ मुनाफकत नहीं करनी, क्योंकि नादिया को तुम्हारे लिए उसने पसंद किया है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अरे ज़ीशान, क्या हुआ? मुझ में क्या तलाश कर रहे हो? अच्छी खासी खूबसूरत हूं मैं। हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो नादिया। मुझे पता है, अगर मेरा बाप अमीर होता ना तो कई लड़के मेरी मोहब्बत में आहें भरते, मुझसे शादी के लिए ख्वाब देखते और मेरी खातिर जहर के प्याले पीने को तैयार हो जाते। तुम्हारे ख्याल में क्या मोहब्बत सिर्फ दौलतमंद से की जाती है? हाँ ज़ीशान, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये जो गुर्बत होती है ना, अच्छे खासे बंदे की मत मार देती है। बंदे का मुंह टेढ़ा मेढ़ा लगना शुरू हो जाता है। नादिया, दिल में अगर सच हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। जानती हो, मोहब्बत दुनिया का वो वाहिद जज्बा है जिसे साबित करने के लिए दौलत की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल गलत है। गरीब की सच्ची मोहब्बत का भी मजाक उड़ाया जाता है। तुम क्या जानो मुझ पर क्या गुजरती है। सच कह रही हूं मैं, मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर में।
मगर तुम तो मेरे आंसुओं में भी यकीन नहीं करोगे। अगर मेरे पास दौलत होती ना तो तुम मेरी झूठी बात को भी सच्ची मान लेते। अगर मेरी माँ ने किसी गरीब आदमी से शादी की है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? ना मेरे ऑफिस आके उसका गुस्सा कम हुआ, ना मुझे अपने घर देखकर। कि मैं तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी जायदाद के लिए करना चाहता हूं? क्या तुम नहीं जानती कि जीशान और नादिया एक दूसरे को पसंद करते हैं? ये जो तुम दोनों के दरमियान नाराजगी चल रही है, इसको दूर करो। आप नादिया को अपनी बहू बना ले, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं किसी मुराद को नहीं जानती। मैम प्लीज मेरी खबरदार जो मुझे आइंदा कॉल की तो। नादिया और उसकी माँ ने जो तुम पर जादू टूना किया है ना, उसका तोड़ है मेरे पास। मामू मुनव्वर को क्या हुआ? तो वो सब कुछ तो कहकर गया है तुम्हें कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। कभी बनाए कभी मिटाए, कभी हंसाए कभी